हमारा वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं रमज़ान हमारा ईमान, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। हमारे बहुत ही मेहमान यहाँ मौजूद है। बात हो रही है कुरान पे और संगीता आपा ने तो अपना जवाब दिया, लेकिन मैं अस्करी आप वक्त चलती हूँ कि कुरान से जो दूरी इस वक्त हम न्यू जनरेशन में देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि बुजुर्ग भी घर पे मौजूद हैं, शायद अब उनको उस तरह का रोब नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो इस्लाम 360 के नाम से जो एक अभी थोड़ी देर पहले हमारे ही शो में कि आपका पूरा जो कुरान है वो सिमट के आपके मोबाइल में आ गया है। अब आपको किताब तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है कि आप कहेंगे बहुत दूर रखी है तो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। आप सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, लेकिन यकीनन हमारी वो दूरी बढ़ती जा रही है और जब दूरी बढ़ेगी तो अमल भी नहीं होगा। सही बात है। मैं सादिया इसमें ये बात कहना चाहती हूँ कि घरों में वो माहौल नहीं रहा, घरों में वो तरबियत नहीं रही, बड़ों के पास वक्त नहीं है अपनी औलाद को देने के लिए। अच्छा, अब जब और स्पेशली मैं उसमें माओ का तज़किरा करूंगी क्योंकि बाप तो बहरहाल जाता है वो कारज़ारे हयात में मुजाहिद की हैसियत से जिंदगी, दोनों माँ बाप नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? तो अच्छा, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी सलाहियत दी है ना, औरत घर और बाहर दोनों महाजों पर लड़ भी सकती है। तो खवातीन ने बच्चों को अपने से दूर कर दिया है। क्यों दूर कर दिया है मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बच्चे और माओ के दरमियान में जो गैप है उसको नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ से औलाद करीब कुर्बत होनी चाहिए। जब कुर्बत होगी तो मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में अम्मी से हम कहानियां सुना करते थे, उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से सुना करते थे, मजहब से करीब किया जाता था। अच्छा, कुछ इसमें सोशल मीडिया का भी कसूर है। हम देखते हैं हाथों में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वाइबर है, इंस्टाग्राम, न जाने क्या कुछ है। इतनी मसरूफियत हो गई है, इतनी मसरूफियत हो गई है, खास तौर पे वो लोग जो कुछ नहीं करते। जो कुछ मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो बहुत कुछ कर रही हैं, फजूल चीजें कमाल करते हैं। हाँ, जो कुछ नहीं करते वो तो वाकई कमाल करते हैं ना, कि उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है। अब उसमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन हो रहा है? आपकी अपनी औलाद, आपका मुस्तकबिल। ये वो मुस्तकबिल है कि जिसके लिए आपको अल्लाह की बारगाह में जवाब भी देना है। ये बच्चे, ये औलाद मज़रा आखिरत है। आपने जिस चीज की बात की ना, टेक्निकली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फेसबुक और ये जो इंटरनेट है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आज का जो दौर है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम इंटरनेट को खत्म नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, ये शायद और बढ़ेगा, राइट? तो हमें इस गिवन सिचुएशन में देखते हुए अपने आप को अडॉप्ट करना है ना। हमें पता है कि ये इंटरनेट होगा, हमारे बच्चे यूज भी करेंगे, गैजेट्स भी यूज करेंगे, मोबाइल फोन भी होगा, जरूरत भी है, लेकिन अब क्या करें हम? लेकिन मसला ये है कि हर चीज को इस्तेमाल करने का हमारे यहाँ तरीका जो है हम वक्त पे वो नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया से, जैसे अभी आप इस्लाम 360 का, मैं तो इतना मुतासिर हुई उनकी बातें सुनकर कि इस कदर यंग एज में जिस तरीके से वो कुरान से मोहब्बत और उल्फत का, ये मोहब्बत थी जो इतना बड़ा काम करा लिया, परवरदिगार का एहसान था और उन्होंने दिलों का हाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखकर इनसे ये काम कराया। तो किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है? अब कुरान से हमें कुर्बत इख्तियार करने के लिए मुझे तो लगता है सादिया, अब हमें जिहाद की तरह काम करना पड़ेगा। हम माओं को, हम बहनों को, हम बेटियों को अपने घरों में, आपकी माँ ने भी तो जिहाद किया ही होगा ना। आप फिल्म इंडस्ट्री में रह के भी, आपसे जो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराई थी कि मैं बस झूठ नहीं बोल रही कि आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो ये जब टॉपिक पे बात तभी कर सकते हैं जब ये तालीम आपके अंदर होगी, आपके अंदर इल्म होगा, तभी आप बात करेंगे। जिस चीज का मुझे इल्म ही नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। तो ये जो तरबियत आपकी वालिदा ने की, आपकी या आपके बुजुर्गों ने की, तो आपको इसकी कमी अब दिखती है? यहाँ बहुत ज्यादा कमी है। मैं आज भी अपने बच्चों को बैठ के समझाती हूँ। अब मेरी बेटी, उसके जैसे 5 बच्चे हैं, तो वो फेज उठी हुई है, दिन में, दोपहर को भी, रात को भी। तो मैं डांट देती हूँ, मैं कहा बेटा बच्चों की तरफ ध्यान दो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बस करो। मैं भी फेसबुक देखती हूँ, लेकिन रात को 11 बजे के बाद सोने लगे तो देख लिया भाई क्या है दुनिया में, क्या चल रहा है, क्या नई चीज आ गई, क्या हो गया। लेकिन ये थोड़ी कि हर वक्त आप उसमें घुसे रहें, दिमाग पागल कर देगा। सही बात। दुनिया के कामों से आप चले जाएंगे। पहले एक वो दौर था जो माए जुबैर भाई लोरी दिया करती थी, अल्लाह के नाम सुनाया करती थी, कोई आयत, कोई दुआ पढ़ा करती थी बच्चों के सर पे। अब तो मैं अजीब ही हाल देखती हूँ। देखिए, मैं खुद को इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम वर्किंग लेडीज को थोड़ा सा
बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत देती हूँ, अपनी बेटी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं नक्शबंदी से आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे कोई यकीनन कोई ऐसा विर्द भी होगा जो अगर हम सोते हुए बच्चों को कुछ छोटे, दीन ने हमें बड़ी आसानियां पैदा की हैं। दीन ने ये नहीं कहा कि पूरा पूरा कुरान आप सुनाने बैठ जाएंगे, तो यकीनन कोई छोटा विर्द होगा, कोई ऐसा बच्चे कभी दिमाग उसकी तरफ माइल हो। माशाल्लाह, पहली बात ये जो आपने पहला सवाल किया था और जुबैर भाई ने भी ये सवाल फरमाया था कि हम कुरान से दूर क्यों हैं। असल वजह यह है कि हमारी इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ के फ़ायदों का पता चलता है उसकी तरफ रुग़बत बढ़ती है, और जिस चीज़ के फ़ायदों का नहीं पता चलता उसकी रुग़बत नहीं होती। और हमारे यहाँ जो है वो हमको कुरान के फ़ायदे नहीं पता। कुरान का क्या फ़ायदा है कि कुरान से खुद पूछते हैं, कुरान तेरा क्या फ़ायदा पहुँचता है हमें, तो कुरान कहता है कि जो मुझे पढ़ता है मैं रहमत को बरसा देता हूँ, जो मुझे छूता है गुनाहों को झाड़ देता हूँ, जो मुझको पढ़ता है मुझे याद करता है तो हाफिज बना देता हूँ, जो मेरी रिसर्च करता है तो मुफस्सिर बना देता हूँ, जो मुझे जानता है तो आलिम बना देता हूँ, जो मुझ पर अमल करता है तो वली बना देता हूँ। बताइए, कुरान के तो फायदे ही फायदे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हुज़ूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन वो, हम कहते हैं सबसे बेहतरीन वो जो एसीसीए पढ़ाने वाला हो, या एसीसीए पढ़ने वाला हो, सीए करने वाला हो या सीए पढ़ाने वाला हो। हम कहते हैं वो बड़ा हाई और फाई है, ये एमबीबीएस करने वाला। मगर मेरे आका ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्यों कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं दूसरी तालीम वो दुनियादार की है और ये परवरदिगार की है, तो इससे दुनिया मिलती है, इससे रब की रजा मिलती है। इसके साथ साथ ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा हमारी माएँ और हमारे माएँ जब खुद फेसबुक में लग जाएंगी तो फिर ऐसी सूरत में बच्चे जो है वो तो फिर और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मुझे याद आ रहा है गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी सी उम्र में अभी जो है वो आपको मदरसे में लेकर गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ना शुरू कर दिया। वो बच्चा जो बोलता था तो अटक अटक कर, मगर कुरान बड़े झूम झूम कर पढ़ा। पहला सिबारा मुंह ज़बानी पूरा पढ़ लिया, दूसरा सिबारा, तीसरा सिबारा, 18 सिबारे तो मुंह ज़बानी पढ़े। सारे के सारे तलबा जमा हो गए और सब मुताज्जब, उस्ताद के पहले दिन आने वाला शागिर्द बच्चा और कुछ सिखाया नहीं, और ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा पूरा 18 सिबारे मुंह ज़बानी सुना दिया। पूछा कहाँ से सीखा, फरमाया माँ के पेट में सीखा है। जब मेरी माँ चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब जो है वो खाना बनाती तो कुरान पढ़ती थी। जब माँ ऐसी हो तो बच्चे शेख अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, और माँ जो है सो रात को बैठ कर फेसबुक हो और रात को बैठ कर गाने हो तो बच्चा जो है वो सुबह उठने के बाद डांसर ही होगा। तो इसके लिए माओ को अपनी तरबियत देनी होगी। उसके साथ साथ एक बात जो सबसे अहम है, मैं नाजरीन से कहूंगा कि क़यामत का मैदान होगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, और वहां पर कान मिक़दारु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह ताला की सिफत क़हारियत होगी, और उस सिफत क़हारियत में सारे अम्बिया के नाम ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हमारी अपनी वो है, आपके मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, और जब शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे और जिस जिस की शफाअत करेंगे वो होगी। आगे बाद में अर्ज करता हूँ। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जनाब। जी हाँ, कैसे अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन क्या हाँ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी, लेकिन लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। रमज़ान हमारा ईमान, हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जरा MCR से एक गुजारिश करूंगी, इतनी जल्दी होती है आप लोगों को माइक बंद करने की, खुदा से माइक मैंने भी निकाल दिया ना, आप लोग कहेंगे क्या हो गया सादिया को। बताइए कि हमारे पास कितना टाइम है गुफ्तगू के बाद, ताकि हमने कलाम की तरफ जाना है। जबरदस्त, तो आप अपनी बात को कंप्लीट। मैं अर्ज कर रहा था कि देखें कुरान के बेशुमार फायदे हैं, हमने कुरान को लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ मैयत में या रमज़ानुल मुबारक में, ये बहुत गलत है। इसलिए कि बरोज़े क़यामत हुज़ूर अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ में आता है कि इश्फ़ा तुशफ़ा, अल्लाह फरमाएगा आप शफ़ाअत करें, शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सल तुअता, सवाल कीजिए अता किया जाएगा। वो और वही आका जिसकी सिफारिश करें तो आका अलैहिस्सलाम की सिफारिश और शफाअत खुदा के बारगाह में कबूल होगी। और कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रसूल कहेंगे मेरे रब इस मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया। अब बताइए, जो महबूब सिफारिश करे वहां उस गुनाहगार पर रब करम कर दे,
जिस महबूब की शिकायत हो जाए उस पर कितना वो होगा। तो आज हम बहैसियत मुसलमान हमें तौबा करना होगा और तौबा करने के बाद अपना अज़्म मुसम्मम करके कुरान पाक की तरफ आना होगा। वो जमाने में गर्दर से कुरान तुमने छोड़ा ना होता, ये जमाने ने दिखाया ना होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होगा, हम ख्वार है तारिक कुरान होगा। ठीक है, असल बात ये है। और ये जो इन्होंने कहा कि बच्चे अगर कुरान नहीं पढ़ते तो ऐसी सूरत में अगर उनकी माँ या बाप कोई भी, हमारे जब भी कोई वजीफा देते तो माँ कहती मैं पढ़ूं, बाप की क्या जरूरत है पढ़ने की, बाप को भी चाहिए पढ़ना चाहिए। सूरह कमर की आयत मुक़द्दसा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, जो हाँ ये इसकी तकरार है। जैसे सूरह रहमान में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तकरार इस तरह ये। इस पर बुजुर्ग फरमाते हैं अगर कोई बच्चा कुरान नहीं पढ़ता या तालीम की तरफ उसकी रग़बत नहीं है, सुबह ट्यूशन स्कूल जाते वक्त तंग करता है या ट्यूशन जाने में परेशान करता है, तो उसकी माँ 3 दफ़ा उसके बिस्तर के सामने जो है 3 हाथ ये थोड़ा सा फासले पर खड़े होकर इस अंदाज में पढ़े कि सो रहा हो तो जाग रहा हो तो सुन लेता जाग रहा तो इस हाँ यानी इतनी आवाज में पढ़े, इतनी आवाज में नहीं कि बच्चा उठकर रोने लग जाए अम्मा क्या हो गया। हाँ। तो इस आवाज में 3 मरतबा रोजाना पढ़े, इस नीयत से कि इसको पढ़ने का शौक हो, अल्लाह के कलाम की बरकत से उसको पढ़ने का शौक होगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अपने कलाम की तरफ। खुशी से मैंने लिया वो गम हुसैन का है, मेरी जमीन की छत पर अलम हुसैन का है।
मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदे में थे रसूल तो फिर पुश्त पर हुसैन, सजदे में थे रसूल तो फिर पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत करी रही, शकील अजपाल हुसैन मेरे मौला, शकील अजपाल, ओ तेरे मेरे मौला, शकील अजपाल, ओ तेरे मेरे मौला, शकील अजपाल, ओ तेरे मेरे मौला। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, वदाए साही निभाए कोई तो मैं जानूं, साही निभाए कोई तो मैं जानूं। बशर नबी भी बने और खुदाई के दावे, बशर नबी भी बने और खुदाई के दावे, हुसैन बोल के दिखाए कोई तो मैं जानूं, शकील अजपाल हुसैन मेरे मौला, शकील अजपाल, ओ तेरे मेरे मौला शकील अजपाल, ओ मेरे मेरे मौला, शकील अजपाल, ओ मेरे मेरे मौला। और कोई नहीं है हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, कोई नहीं है हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, हुआ नहीं है सवाल ऐसा, वाले ये हुआ नहीं है सवाल ऐसा, वाले ये जिसकी सवारी हो रसूल और जिसकी माँ हो बतूल, की सवारी हो रसूल और जिसकी माँ हो बतूल, ये खंजर तले जो कहे तेरी रजा है कबूल, खंजर तले जो कहे तेरी रज़ा है कबूल, और जिसकी नहीं कोई भी सरा, जिसकी नहीं कोई भी सरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारा ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और गुफ्तगू हमारी चल रही थी और बहुत ही खूबसूरती से नक्शबंदी साहब ने आज हमें वजीफा भी बताया। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, बहुत से लोग जो इस वक्त क्योंकि ये अब देखें हर बंदा जब इफ्तार के करीब जाते हैं है ना, तो अक्सर खवातीन आधी किचन में होती हैं, आधी किचन से हैं, तो जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए जब आपने ये बात करी कि अक्सर खवातीन आधी किचन में होती है, किचन में होती है या फिर सामने टीवी के सामने होती है, मैंने कहा ये घड़ियां ऐसी सुहानी होती है जिस पर रहमत की बरसात होती है, खुदा के बारगाह में दस्ते दराज करके कबूलियत की घड़ियां होती हैं। तो हमारे फैमिली और मैं आज घर वालों को भी मैं बोलता हूँ, कोशिश करें कि असर से पहले जो पकाना है पका लो, और जो कुछ बनाना है मगरिब के बाद बनाना। जो आपकी फरमाइश गर्म पकौड़ों की होती है उसका क्या करें? मैं घर में ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा कर लें कि भाई शरबत होना ठंडा ठंडा चाहिए। बाकी ये है खुले ना, तो वो ठंडा ठंडा शरबत तो 2 मिनट में बन जाएगा। बाकी नमाज पढ़ कर गरम गरम बनाते जाओ, हम खाते जाएंगे। मगर असल बात यह है कि घड़ियां कबूलियत की है। ऐसी सूरत में कुरान की तिलावत हो, दस्ते दराजी हो, गिरियाजारी हो और अल्लाह के बारगाह में रो रो कर मनाया जाए और खुशियां या फिर नेमतों को खाया जाए। एक बात। दूसरा, जो बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़ते या स्कूल नहीं जाते, तो सूरह कमर की जो आयत है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, इस आयत को 3 मरतबा अगर वो बच्चा सो रहा हो 2 फीट के फासले पर खड़े होकर इस अंदाज में पढ़े कि वो जाग रहा होता सुन लेता, इस तरह जो है वो पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो बच्चा पढ़ने लग जाए। सही सही, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल वो सही कह रहे हैं साजिद नक्शबंदी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ CA, CCA, MBBS इन पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन कुरान की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक दीनी मदरसे में पढ़ाती थी, छोटे बच्चों को दीनियात पढ़ाती थी। आप यकीन कीजिए सादिया कि वहाँ पर जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए वो ऐसे स्कूल्स में पढ़ते थे जहाँ 5,000 8,000 फीसेस महीने की देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उनसे एक कॉपी मंगवाई जाती थी या कोई एक कायदा मंगवाया जाता था तो वो
भूल जाते थे, उन्हें याद नहीं रहता था ये घर वाले, तो दिल दुखता था, अफसोस होता था, तकलीफ होती थी कि आप दुनियावी पढ़ाई के लिए इस कदर परेशान है, इस कदर तगोदो कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई जो आखिरत में भी आपके काम आएगी, जो असल में काम आएगी, दुनिया में तो यही वाली काम आएगी, असल में जो काम आएगी वो तो वही है ना, जिसका हिसाब किताब वालिदैन से भी होगा और यकीनन जो इंसान उससे भी होगा। असल बात ये है ना कि हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीआ। हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो, बरोज़ क़यामत ये तुम्हारी शफाअत करेगा। और फिर ये कुरान पाक पढ़ोगे तो हुजूर ने फरमाया मन खतमल कुरान फलहु दावतुन मुस्तजाबा। जब कुरान पाक खत्म होता है, माशाअल्लाह रमजान शरीफ में लोग कुरान पाक खत्म करते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो कुरान पाक खत्म हो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने नकल फरमाया, तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। कुरान पाक के बारे में इमाम गज़ाली ने हदीस तय्यबा नकल किया कि जो कुरान पाक को अगर बगैर वजू पढ़े तो एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, वजू के साथ पढ़े एक हर्फ पर अल्लाह 25 नेकियां अता फरमाता है। अगर उसी को अगर जो है वो नफिल में बैठ कर पढ़े तो एक हर्फ के बदले में अल्लाह उसको जो है वो 50 नेकियां अता फरमाता है। आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि अगर मैं पढ़ नहीं पा रही, मसरूफियत की मेरी इस तरह की कि मैं सुबह यहाँ इफ्तार कर रही होती हूँ, फिर रात में मैं सहरी कर रही होती हूँ और मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिला, और अगर मैं कुरान को सुन रही हूँ तो उसकी भी कोई फजीलत मुझे मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब देखिए एक तो हुआ पढ़ने का जो मैं बात अर्ज कर रहा था, पहले मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ, उसके बाद सुनने का जवाब। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई बगैर वजू पढ़े तो एक हर पढ़ने पर 10 ने किया, और वजू के साथ पढ़े तो 25 ने किया, नफिल में पढ़े तो 50 ने किया, और अगर उसको अगर बंदा कयाम में पढ़े और वो तो अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले में 100 ने किया। और अगर कोई बंदा सुनता है तो मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वो कुरान उसके वजूद में नूर बनकर जा रहा है। तो कुरान पाक सुनना भी सवाब, कुरान के बारे में तो बल्कि कुरान खुद कहता है कुरान और खामोश भी रहो। और जब अच्छा जो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो इसलिए रहम हम चाहते खुदा हम पर रहम करें और खुदा रहम करता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफुन कसीर, जो मुसीबत आती तुम्हारे अपने करतूत की वजह से, और बहुत से तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो असल में कुरान पाक को पढ़ा जाए, घर में आदत बनाई जाए। एक हदीस शरीफ में आता है कि रात को अगर कोई नमाज पढ़ता हो और नमाज पढ़ते हुए अगर वो हमारे यहाँ जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते, बड़ी अहम बात है। और मैं कहता हूँ आज के प्रोग्राम का खुलासा जो ये बात समझ गया तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। वो बात ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर रात को अगर बंदा नफिल पढ़े तो ऊंची आवाज में तिलावत करे, क्योंकि घर में जो मुसलमान जिन्नात होते हैं वो आ जाते हैं और आपकी नमाज में शामिल होंगे। और जब आपकी नमाज में शामिल होंगे, आप तिलावत बुलंद करेंगे तो नमाज में शामिल होकर वो आपके मुआविन होंगे, और आप पर कोई परेशानी होगी तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। और अगर आपने कुरान की तिलावत नहीं, घर में गाने बाजी चलते रहे तो काफिर जिन्नात आबाद हो जाएंगे और आपको परेशानी में डाल देंगे। मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने मतलब दुनिया देखी है, लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों को आपने काम सिखाया है, बहुत सारे मिजाजों को आपने बदलते भी देखा है, बहुत सारे इंसानों के रूप बदलते देखे हैं। आपकी क्या राय है इस सारे बात को लेके कि कहाँ वजह निकलती है कि हम अपने ही दीन से और खास तौर पे उस किताब से दूर हो जाते हैं? इस सवाल को जरा सा रिफ्रेज मैं कर देता हूँ कि आपने इन्होंने जो कहा ना, आपने दुनिया देखी है, मैं ये इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि जब हम दीगर अक़वाम में जाते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमें इस्लाम शायद ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ हमारे अपने मुल्क में इस्लाम ये कि मुसलमानों में बाहर इस्लाम ज्यादा है, बल्कि वहाँ अंग्रेजों ने भी हमारे कुरान की जो अच्छी बातें हैं वो उन्होंने अपनाई हैं। बिल्कुल, मुसलमानों से कम, मतलब मुसलमानों ने इतनी बातें नहीं अपनाई कुरान की जो उन्होंने अपनाई। बेशक बेशक, आप उनमें देखिए उनके दिल में दर्द है, हमदर्दी है, बिल्कुल एक जानवर में भी है, और यहाँ वहाँ इंसानियत है, यहाँ इंसानियत नहीं है। उसकी वजह क्या आप समझती हैं? क्या वजह ये है कि कुरान ना पढ़ना, इस्लाम से दूरी, कुरान दूरी, इस्लाम से दूरी है। आप ये देखें, इस्लाम जो है बाहर के मुल्कों में, जो हमारी मुसलमानों में बहुत ज्यादा देखा है मैंने, बहुत ही ज्यादा देखा, जबकि उनको नहीं होना चाहिए, वो जिस मुल्क में है। बिल्कुल, और यहाँ पर तो मतलब तकरीबन मर रहा होता है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले सोशल मीडिया पे हम डाल दें। इस्माइल, हमारे अच्छा, वैसे अस्करी साहब ये बताइएगा कि कुरान खुद कह रहा है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इसका क्या मतलब है? एक तरफ कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, एक तरफ कहता है हुदल लिन नास, ये सबके लिए हिदायत है, मगर फिर कहता है कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कैसे है कि कुरान जब हिदायत है, किताब है पूरे इंसानियत के लिए, तो फिर इससे
हिदायत भी मिल सकती है, इससे गुमराही भी हो सकती है। देखिए, जो सादिक नक्शबंदी साहब ने गुफ्तगू के आगाज़ में सूरह जुमा की जिन आयात इलाही की तिलावत की थी, मैं उन्हीं आयात इलाही को इस वक्त आपके सामने पेश करूंगी। सबसे पहले आयात की तिलावत, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरज बेसत करार पाई, उसमें सबसे पहला जो कार्य रिसालत है वो आयात की तिलावत। जब आयात की तिलावत हो गई और जाहिर बजाहिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो कुफार वो मुशरिकीन जो कि एक रब को नहीं मानते थे, तौहीद के कायल नहीं थे, वो बुतों की पूजा किया करते थे, वो यतलू अलैहिम आयात ही से वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उसके बाद जो अगले कार्य रिसालत का आगाज हुआ वो युज़क्कीहुम, यानी नफूस के तस्किये का आगाज उस वक्त किया गया जब कलमा पढ़कर जाहिर बजाहिर वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद तस्किये नफ्स, तहारत नफ्स का की मंजिल आई। अच्छा, और जब तस्किया नफ्स हो गया, तहारत नफ्स हो गई, उसके बाद जो अगली मंजिल आई वो किताब की तालीम थी और हिकमत की तालीम थी। तो ये जो किताब और हिकमत की तालीम है, ये इंसान कुरान मजीद के जरिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए अल्लाह के नजदीक ले जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अफराद जो इसी किताब हिदायत को पढ़ते हैं, लेकिन वो इस किताब हिदायत से हिदायत हासिल नहीं करते। अच्छा, हिदायत भी उन्हीं को मिलती है जो कि हिदायत को तलब करते हैं। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी जो अल्लाह से हिदायत, हम तो अगर पानी भी ना मांगे, संगीता आपा ने पानी मांगा था ना, अभी तक शायद पानी नहीं आया, तो अगर माँ बच्चा रोता है, दूध मांगता है तो माँ उसे दूध देती है ना। इस तरह की बहुत सारी मिसालें ना। फकीर भीख मांगता है तो उसको खैरात मिलती है। तो जब इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता है तो उस वो हिदायत क्या अब आपकी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमजान हमारा ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जुबैर से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, आज आपने पूरे दिन हमने इतनी सारी बातें की, हमने कुरान को इतना तस्करा किया, और कहते हैं कुरान का जिक्र करना ही एक इबादत है। जो हम मजलिस आज एक हमारी रही, तो इसका लुब्बे लुबाब जो निकलता है वो आपकी नजर में क्या निकलता है? फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ही बता देता हूँ। जो मेरी नज़र में जो लुब्बे लुबाब है, जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो आपकी बेसत का मकसद था, वो यही कि कुरान मजीद से अगर आप वाकई हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ तिलावत करने की किताब मत समझें, उसे हिदायत की किताब समझें, उसे पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप ये करेंगे तो वाकई आपके लिए किताब हिदायत साबित होगी। जैसा कि जुबैर भाई ने कहा कि हमें कुरान को किताब हिदायत बनाना है, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमली तौर पर नाफिज करना है। हमारा उठना बैठना सोना जागना, हमारी ज़िंदगी के एक एक काम इस किताब हिदायत से मजबूत हो, यानी हमारी ज़िंदगी डबल स्टैंडर्ड्स पे ना हो कि हम बातें कुछ और करते हैं और उसके बाद कुरान को किताब हिदायत करार देते हैं। जब कुरान हमारी ज़िंदगियों में शामिल होगा तभी हम बेहतरीन वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी है। वरना अगर ऐसा हम करने में नाकाम रहे तो हमारी दास्तां तक भी ना होगी। यानी कि किताब को हमने सिर्फ कुरान को हमने सिर्फ कहानियों की तरह नहीं लेना, कुरान को हमने अपनी जिंदगी में अमल में की तरह लेना। जी, मैं समझती हूँ कि कुरान पढ़ के उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर अमल करना जरूरी है। खाली ये नहीं कि पढ़ के आपने कुरान बंद कर दिया, नहीं, चूमा और रख दिया, चूमा और रख दिया, नहीं, उस पर अमल करें। अमल करेंगे तो माशा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक होता चलेगा। यानी कि फर्ज इबादत की तरह आपने रखा और इसको नहीं अमल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब एक बार मैं ऐसा कर रहा था कि इसी के साथ दुआ के साथ की तरफ जाइएगा और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, यहाँ जितने भी हाजिर लोग हैं और जो इससे पहले हमारे कवाल भाई यहाँ मौजूद हों, सबका, नायद आपा का, सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और अब मैं चाहूंगी ये माइक मैं आपको देती हूँ, आपके माइक में आपके माइक में सर कोई प्रॉब्लम हो रही है? आखिरी जुमला आखिरी बात करते हुए, क्योंकि आपकी दुआ के बाद मेरे पास वक्त नहीं होगा सबसे हाफिज कहने का। कि अगर किसी चीज को पहचानना हो तो दो बातों को जब देखेंगे तो फिर हम वो पहचान सकते हैं। हमको अगर यहाँ को देखना है तो एक ये नूर है और एक हमारे आंखों का नूर है। अगर हम इस नूर को बंद कर दें तो ये नजर नहीं आएगा। अगर ये रोशनी हो हमारी आंखों की रोशनी तो नजर नहीं आएगा। कुरान को पहचानने के लिए भी दो नूर की जरूरत है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, एक कुरान का नूर और दूसरा मुस्तफ़ा का नूर।
सुभान अल्लाह। कल्ब में जो है ईमान और मुस्तफ़ा का नूर हो, सामने कुरान का नूर हो, तो हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे पता नहीं कितनी देर दुआ करनी है, 2 मिनट। 2 मिनट की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। प्यारे अल्लाह, आज जुमे का दिन है, हम तेरे बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और अशरे मग़फ़िरत में अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें नेकोकारों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें शुक्र करने वाली ज़बान, जिक्र करने वाला दिल और तेरी याद में रोने वाली आंखें अता फरमा। ये अल्लाह अपनी मोहब्बत का पाकीज़ा जाम अता फरमा। आज टीवी वाले जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं सहरी इफ्तारी का, ये अल्लाह ये दीन का जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह इनकी मदद फरमा। और ये अल्लाह जो जो अच्छे अच्छे काम करें वो काम करने के इस हवाले से इनकी मदद फरमा। ये अल्लाह सआदत दारेन अता फरमा, शकावत से महफूज फरमा। ये अल्लाह हमें दुनिया में रहमत मुस्तफ़ा, कब्र में मारिफत मुस्तफ़ा, हशर में शफात मुस्तफ़ा, हौज़े कौसर पर जामे मुस्तफ़ा, पुले सिरात पर सदाए मुस्तफ़ा और जन्नत में रिफ़ाक़त मुस्तफ़ा अता फरमा। ये अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा। हम नेकोकार, हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमा, हमें दिखावे से महफूज फरमा, सआदत दारेन अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इल्लल्लाहु